एनडीए ज्वाइन किया। तो आज हम बात करेंगे कि बचपन से ही बच्चों को एनडीए के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है। तो जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सब। मेरे से काफ़ी पेरेंट्स मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं और पेरेंट्स पूछते हैं कि सर बचपन से ही बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ एनडीए के लिए कैसे तैयार किया जाए, ताकि वो बच्चा जब एनडीए की एलिजिबिलिटी पे आए तो उस टाइम उस बच्चे का पहले ही अटैम्प्ट में एनडीए का रिटर्न भी क्वालिफाई हो जाए और उसका एसएसबी भी हो जाए। उसका भी ड्रीम एनडीए ज्वाइन करने का है और बीइंग ए पेरेंट्स हम भी अपने आप को गर्व से कहें कि हमारे बच्चे ने एनडीए ज्वाइन किया। तो आज हम बात करेंगे कि बचपन से ही बच्चों को एनडीए के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है। तो सबसे पहले भाई आपके बच्चे की जो स्कूलिंग जो पार्ट है वो आपको बहुत अच्छा कराना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपके बच्चे के अंदर और कौन सी स्किल्स हैं जो आप बचपन से उनको स्लोली आपको डेवलप करना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चे की रीडिंग हैबिट्स वो इम्प्रूव करने पड़ेंगी। तो उसमें बच्चे का जैसे स्कूल बुक्स होगी, मैगजीन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये बच्चे को पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर स्पेशली जो है वो बच्चे की इंग्लिश स्पीकिंग, क्योंकि वहाँ जब एसएसबी में जाएगा तो उसका पर्सनल इंटरव्यू होगा या ग्रुप डिस्कशन होगा, लेक्चरेट होगा, तो वो आप उस बच्चे को इंग्लिश में करना पड़ेगा। तो बच्चे की इंग्लिश अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, तो वो अपने आप को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा। इसके साथ साथ बच्चे को जब बचपन से ही उसको टाइम की वैल्यू बतानी है, टाइम मैनेजमेंट सिखाना है, ताकि उसको टाइम की वैल्यू पता चले। इसके साथ स्टे इन्फॉर्म्ड का मतलब है उस बच्चे को अपने सराउंडिंग के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही, जो भी घटनाएं हो रही, उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमारे स्टेट में क्या हो रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, हमारे भारत में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें इन्फॉर्मेशन उस बच्चे को देनी पड़ेगी ताकि उसकी नॉलेज बढ़े। इसके साथ साथ बच्चे की फ़िज़िकल फिटनेस, बिल्कुल बचपन से ही बच्चे को आपको फिजिकली फ़िट रखना है। इसके लिए आप किसी भी स्पोर्ट्स में बच्चे को डाल दें, इससे बच्चा फिजिकली फ़िट रहेगा। उसके साथ साथ वो बच्चा अच्छा एक टीम प्लेयर बनता है, एक लीडर बनता है, कैप्टन बनता है, तो उसमें एक इनिशिएटिव लेने की भावना पैदा होती है, तो वो बहुत ज़रूरी होती है। इसके साथ बच्चे की जो लॉजिकल थिंकिंग वो डेवलप करनी है। बच्चा कोई भी आर्गूमेंट करता है, किसी चीज़ की डिमांड करता है, तो ऐसे नहीं कि आपने मान लेना है। बीइंग ए पेरेंट्स हम मान ही जाते हैं, लेकिन वो रिक्वायरमेंट उस बच्चे को क्यों है, उसकी रीजनिंग क्या है, उसका लॉजिक क्या है उस चीज़ को लेने का, वो बच्चे को सिखाना पड़ेगा। इसके साथ साथ बच्चे को अडेप्टेबिलिटी टू हैंडल प्रेशर, बिल्कुल प्रेशर का मतलब जैसे अभी स्कूल एग्ज़ाम है या कोई भी सिचुएशन है, तो आजकल जनरली बच्चे जैसे ही कोई भी प्रेशर वाली सिचुएशन आती है तो बच्चे बिखर जाते हैं या हतोत्साहित हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो वो उन सिचुएशन को हैंडल करनी आनी चाहिए। उस बच्चे को पता होना चाहिए कि ये जो सिचुएशन है ये उसी टाइम के लिए है, ये परमानेंट नहीं है। यदि वो बच्चा उस सिचुएशन से निकलना चाहता है तो उसको फाइट करना पड़ेगा, अपनी विल पावर दिखानी पड़ेगी और कोशिश करनी पड़ेगी, वो उस सिचुएशन से बाहर आ जाएगा, उस प्रेशर को हैंडल कर लेगा। तो ये हमें अपने बच्चे को सिखाना पड़ेगा। उसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं। भाई बच्चे के सामने कोई सिचुएशन आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उस बच्चे को वो प्रॉब्लम कैसे सोल्व करनी है, ये बच्चे को सिखाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात अडेप्टेबिलिटी मतलब वो बच्चा किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर पाए, एडजस्ट कर पाए। तो यही बेसिक चीज़ें हैं और ये बच्चों को हमें बचपन से ही सिखानी पड़ेंगी, ताकि वो ग्रेजुअली उसके लाइफ में उसके लाइफ का हिस्सा हो। और वो केवल और केवल एनडी ऑफिसर बनने के लिए नहीं है, वो आगे एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए भी ये स्किल्स हैं। इसी तरीके से और भी बच्चों को कैसे आपको अलग अलग कोर्सेज के लिए, अलग अलग कैरियर्स के लिए कैसे तैयार करना है, इसके ऊपर मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा। आप हमारे इस चैनल पे बने रहें और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। जय हिंद, जय भारत।